हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। बच्चों जनरल अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक जब ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को उसकी जगह से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। मान लीजिए ए बी प्लस सी, ये सी जो है इस बी को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे और क्या बन जाए, ए सी प्लस बी। तो ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। हमने पढ़ा था कि कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एंड सम आर लेस रिएक्टिव एंड सम मेटल्स डोंट रिएक्ट विद एनीवन लाइक सोडियम पोटाशियम आर वेरी रिएक्टिव, आयरन इज लेस रिएक्टिव बट गोल्ड एंड प्लैटिनम this one is very these do not react with anyone like gold and platinum. Now we will learn about the reactivity of metals with the help of displacement reaction. अब हम metals की reactivity को displacement reactions की help से समझने की कोशिश करेंगे। For this let's do an activity. Take 500 ml beakers. Okay, आपको 5 जो है 100 ml beaker लेने हैं। इस तरह से टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। हर एक बीकर में 50 ml वाटर लेना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज गिवन। जो ये इस तरह से सब्सटेंसेस गिवन है आपको इस तरह से लेने हैं और हमें जो है क्या करना है, इनको अरेंज करना है। उसके बाद देखिए, कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम। और हमें इनको रख के और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ टाइम बाद इसकी ऑब्जर्वेशन को देखना है। तो बेटा इस तरह से 5 बीकर हमने ले लिए। यहाँ पे इनको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई। इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, साथ में कॉपर सल्फेट डालेंगे। पानी लिया है ना, उसके अंदर डिजोल्व करेंगे कॉपर सल्फेट। सेकंड में हमने कॉपर सल्फेट लिया और आयरन नेल डाल दी। थर्ड में हमने जिंक सल्फेट लिया है और कॉपर टर्निंग्स डाल दी हैं। फोर्थ में आयरन सल्फेट लिया और कॉपर डाल दिया। फिफ्थ में जिंक सल्फेट लिया और आयरन नेल हमने डाल दी। तो ये सारी इस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद हमने इसको कुछ टाइम के लिए रख दिया। कुछ टाइम बाद हमने देखा, इसमें ऑब्जर्वेशन हमने की तो कुछ में चेंज आया और कुछ में चेंज नहीं आया। अगर हम ये जो डायग्राम दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, ई में कोई चेंज नहीं लग रहा है, डी भी एज इट इज लग रहा है, सी भी सेम है। चेंज बी में कुछ चेंज लग रहा है, बी का कलर ही चेंज हो गया है। इसी तरह ए का कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया है। यानी हमने बाद में देखा कि सी डी ई में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ए और बी में जो है चेंज है बीकर में। तो बेटा इसमें चेंज क्यों आया वो हमें यहाँ पर समझना है। देखिए ए और बी में चेंज जो है वो क्यों आया, क्योंकि ए में हमने लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में हमने डाल रखा है जिंक। अब जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इस कॉपर को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद बैठ जाएगा। और क्या बन गया, ZnSO4। ठीक है, और कॉपर को इसने निकाल दिया और ये कॉपर यहाँ देखिए नीचे ये जो है क्या हो जाएगा, इसमें नीचे ये तली में बैठ जाएगा जब आप बीकर ए में देखोगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसकी जगह से क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, अगर हम बीकर बी के बारे में बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये भी इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर जो है वो निकल जाएगा। बट अगर हम बीकर सी डी और ई में देखें तो कॉपर इसमें क्या है, जिंक से कम रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। कॉपर आयरन से भी कम रिएक्टिव है, ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। और आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए तीनों जो बीकर हैं इनमें कोई रिएक्शन नहीं हुई और बीकर ए और बी में रिएक्शन हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन देखिए, जो हमने अभी सीखा हम उसको वही पढ़ेंगे। In beaker A, zinc displays copper from copper sulfate. That is why the blue color of copper sulfate disappear. जिसके कारण जो copper sulfate का blue color है वो क्या हो जाता है, disappear हो जाएगा। And a powdery red mass
ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ओके, जो पाउडरी मास है कॉपर है वो जो है नीचे इकट्ठा हो जाएगा। बीकर ए में कॉपर सल्फेट जिंक के साथ, जिंक जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर जो है निकल जाएगा। इसी तरह बीकर बी में भी आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड कॉपर। नाउ वी नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन इन बीकर सी, डी एंड ई। व्हाई? The rule here is that a more reactive metal can displace less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from the solution. Okay, that's why there is no displacement reaction takes place in beaker C, D and E. So we conclude that the more reactive metal displace less reactive metal from their compound in aqueous solution. So यहाँ से हम तीनों जो मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी को देख सकते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन देन कॉपर। ठीक है, तो जिंक वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। तो देखिए कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर एंड कॉपर का कलर कैसा होगा, कॉपर इज ब्राउन। तांबा जो है कैसा होता है बेटा, कॉपर इज ब्राउन इन कलर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं करता, बिकॉज जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। सो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जिंक से कम रिएक्टिव है इसलिए कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और इस तरह से ये जो है आप लिख दीजिए, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो क्या होगा अगर आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहां से करेंगे व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्राउन कलर कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। सो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर को डिस्प्लेस करके और कॉपर वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द रिएक्शन। सो आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो देखिए ये रिएक्शन हमारी एज इट इज़ यही वाली रिएक्शन है जो हमने ऊपर यहाँ पर समझी थी जिंक और कॉपर के सल्फेट के बीच में, ये वाली रिएक्शन है बेटा। तो जिंक प्लस जिंक जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 ये लिख देंगे आप कॉपर सल्फेट एंड क्या निकलेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।